Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के बारे में। नाम से ही पता चल गया होगा, कंपनी एक एग्रीकल्चर कंपनी है। ओके, तो कल इसके अंदर 10% जितनी गिरावट हमको दिखने को मिली, इतनी बड़ी गिरावट क्यों है उसके बारे में जानेंगे। आगे इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, फंडामेंटल्स कैसे है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकता है कि नहीं, और आपको इसके अंदर कितनी होल्डिंग रखनी चाहिए और किस प्राइस पर आपको कितना माल खरीदना चाहिए। ओके, और कहाँ तक अभी गिर सकता है और गिरने की वजह क्या है, सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। यहाँ पे मैं डेली फ्री में इंट्राडे कॉल्स देता हूँ, जो कि काफ़ी सारे लोग रोज़ के 5 से 10 हज़ार सिर्फ हमें टेलीग्राम में फॉलो करके कमा रहे। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए और फ़ायदा ज़रूर उठाइए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको पसंद आए तो आप फ्री में उसके बाद हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, प्रीमियम वाली, जो कि एकदम कम कॉस्टिंग में। सारी डिटेल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 5 सेकंड ही लगता है। तो दोस्तों पहले अभी हम आए एनएसई पे देखेंगे कल की ट्रेडिंग डिटेल। तो ये डेट देख सकते हो आप, ये कावेरी सीड कंपनी का नाम। ओके, प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 715 रुपीज़ के ऊपर, आज ओपन हुआ 713 पे। ओके, हाई बनाया 721, लो बनाया 640 का। ओके, तो क्लोजिंग हुई 650 रुपीज़ के ऊपर, ऑलमोस्ट 10% जितनी गिरावट हुई थी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। 52वीं खाई देखे तो 816 रुपीज़ का है, जो कि 17 मई का। 52वीं लो देखे तो 463 रुपीज़ है, जो कि 2 नवंबर को बनाया हुआ है। और कल की ट्रेडिंग डिटेल देखें तो कल ऑलमोस्ट क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 11,76,037 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 3,39,266 शेयर, 29% की डिलीवरी यहाँ पे हुई है, जो कि ठीक ठाक है। वॉल्यूम भी इतना तगड़ा नहीं है और डिलीवरी भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों गिरावट की जो मेन वजह है वो है क्वार्टर वन का रिजल्ट। ओके, क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें जून 2020 और 2021 को, तो नेट सेल्स 12% जितनी गिरी है। 720 करोड़ थी पिछले साल जून क्वार्टर में, जो कि इस साल 630 करोड़ हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी 295 करोड़ था पिछले साल। ओके, जो कि इस साल 203 करोड़ हो चुका है। ऑलमोस्ट 31% की गिरावट यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में। ओके, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे 8% जितना कम हो चुका है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यानी कि पिछला क्वार्टर और ये क्वार्टर, मार्च का क्वार्टर और जून क्वार्टर को कंपेयर करते हैं, तो नेट सेल्स यहाँ पे 64 करोड़ से बढ़ के 630 करोड़ हो चुकी, जो कि 800% की ग्रोथ बता रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो -17 करोड़ था यहाँ पे, जो कि अब 203 करोड़, 1200% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी -24% से +31% आ चुका है। 56% की ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन में भी दिखाई दे रही है। ओके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा औसम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे हमको रिजल्ट के अंदर गिरावट दिखाई दे रही है। और रिजल्ट के बारे में प्रोमोटर्स का क्या कहना है वो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि ये दूसरा जो क्वार्टर था, जून का क्वार्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि कोरोना का सेकंड वेव चल रहा था, जिसकी वजह से हाइब्रिड सीड्स और पूरी कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए सेल्स करना काफ़ी मुश्किल हो गया था और पूरा सप्लाई चेन यहाँ पे रुक चुका था। उसकी वजह से प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर में थोड़ी सी हमको सेल्स में गिरावट दिखाई दी है। और साथ ही कंपनी का कहना है कि पैंडेमिक के कारण पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुका था, रिजल्टिंग इन लोअर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉटन। ओके, यानी कि कॉटन की भी मात्रा की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी थी और डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक भी कॉटन नहीं पहुँच पा रहा था और फार्मर्स को भी इनफ सप्लाई नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से सप्लाईज कम होने की वजह से फार्मर ने जो है दूसरे किसी को क्रॉप बना लिया, यानी कि दूसरा कुछ यहाँ पे कॉटन की जगह उत्पादन कर दिया। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल की। मार्केट कैप है 3,917 करोड़ का, पी वैल्यूएशन 18 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 29% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। डेप्ट है कंपनी में सिर्फ 1 करोड़ का, यानी कि एकदम कम डेप्ट वाली कंपनी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो सिर्फ 6 करोड़ है कंपनी के शेयर्स। ओके, 52वीं हाई एंड लो मैंने बता दिया आपको। डिविडेंड डील है 0.62% और कंपनी टाइम पे डिविडेंड भी दे रही है। फेस वैल्यू है 2 रुपये की, अर्निंग पर शेयर है 36 रुपीज़, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ी सी सही पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। 2019 दिसंबर में 55.09% थी, जो कि बढ़ के 55.52 कर दिया, एकदम उसी के साथ बने हुए हैं प्रमोटर्स भी।
एफआईज के पास 19% था 3 साल पहले, उसके बाद एफआईज ने बढ़ाई भी 21% की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 15% के आसपास है एफआईज के पास। और पिछले 2 क्वार्टर में एफआईज ने हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीआई के पास भी 11-12% के आसपास होल्डिंग पहले से बनी हुई है, डीआईज खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। और पब्लिक के पास भी 16-17% की हिस्सेदारी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम स्टेबल है, ज़्यादा कुछ उठापटक नहीं हो रही। और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक और चीज़ आपको बता दूं कि 4-4.5% हिस्सेदारी यहाँ पे एलआईसी के पास भी है। ओके, और प्रोमोटर से वनाजा देवी गुंदावरम। ओके, आई होप मैं नाम से ले रहा हूँ। और मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर से एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। दोस्तों कंपनी के रिटर्न के बारे में देखें तो पिछले 1 महीने में शेयर 9% गिर चुका है, 3 महीने में 13% गिर चुका है, 6 महीने में अभी भी 22% पॉजिटिव है, ईयर टू डेट में 25% की रिटर्न दे चुका है, 1 साल में फ्लैट है 6-7% के रिटर्न है, 2 साल में 48% के रिटर्न है, 3 साल में फ्लैट है 5% की रिटर्न है, 4 साल में 24%, 5 साल में 70% और 10 साल में 622%। यानी कि लॉन्ग टर्म में ओवरऑल कंपनी ने फ़ायदा तो दिया ही है। जो 10 साल से होल्ड करके बैठे उनका पैसा तो 6-7 गुना हो चुका है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 15% बढ़ी है, 3 साल में 9% से बढ़ी और 5 साल में नेगेटिव है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 20% बढ़ा है, 3 साल में कंपाउंडेड 49% बढ़ा है और 5 साल में 3% जितना नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय काफ़ी बढ़िया है, 20 से 22% का कंपनी ने मेंटेन करके रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर की सेल्स देखें तो जून 2020 यानी कि पिछले साल के क्वार्टर में 720 करोड़ की सेल्स थी। उसके बाद सितंबर में यहाँ पे गिरावट हुई, दिसंबर में भी गिरावट दिखाई दी और मार्च में भी गिरावट दिखाई दी। पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पे सेल्स में गिरावट दिखाई दी, लेकिन जून के क्वार्टर में यहाँ पे हमको अचानक 800% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दी। नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे 295 करोड़ था, उसके बाद 23 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर लॉस भी हो गया और अभी देखें तो 203 करोड़ का प्रॉफिट है। ओके, तो पिछले 3-4 क्वार्टर में से कंपनी ने 3 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया और अभी के क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और रियली बेसिस पे देखें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट 2016 में 750 करोड़ थी, 2017 में 700 करोड़ थी, 2018 में 820 करोड़ थी, 2019 में 809 करोड़ रही और 2020 में 930 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट भी 167 करोड़ से फिर कम हुआ, 77 हुआ, फिर 211, 217 और अभी 260 करोड़ देख सकते हो। ओके, तो पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ इस तरह की रही है। कॉर्पोरेट एक्शन देखें तो कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती है 200-250% का, जो कि अच्छी बात है। जो कंपनी डिविडेंड रेगुलर पे करती है वो भी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। दोस्तों अगर चार्ट पे देखें तो चार्ट पे कंपनी काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन मूव में थी, एक रेंज के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन अब उस रेंज को शेयर प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। तो जो अभी फर्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है ये लेवल पे जो है 595 का सपोर्ट लेवल। ओके, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो शेयर जो है दूसरा सपोर्ट 500 रुपीज़ के आसपास है। ओके, तो यहाँ तक आ सकता है ऐसा चार्ट के मुताबिक लग रहा है। ओके, तो कंसोलिडेशन जोन से शेयर प्राइस नीचे आ चुका है और फिर से अगर 700 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तभी इसके अंदर फिर से एंट्री लीजिए, वरना ना लीजिए। ओके, और जो लोग होल्ड करके बैठे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी की फंडामेंटल भी अच्छे हैं एंड ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए।